नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ग्रामीण चिकित्सक लोगों का धरना प्रदर्शन जारी ही रहेगा जब तक सरकार हम लोगों का नियोजन नहीं करती है, समायोजन नहीं करती है, बहाली नहीं निकलती है, सीसीएच पद के लिए बहाली नहीं निकलती है, तब तक ले हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज लगभग महीना 2 महीना के आसपास से धरना प्रदर्शन हम लोगों को गढ़नी बाग में जारी है और कल जो आपका दिनांक 3 नवंबर 2023 के जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का घेराव है, जिसमें बिहार के सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से आपको एक मीटिंग कर और एक फैसला लिया गया। सभी ग्रामीण चिकित्सकों से सुझाव लेकर फैसला लिया गया है कि हम लोगों को घेराव करना है। तो बिहार के कोने कोने से जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं 3 नवंबर 2023 को घेराव में शामिल होइए और चूँकि संख्या बल दिखाइए, तब सरकार को भरोसा होगी कि आप लोग संख्या बल में हैं। हम लोग अब एकजुट हो गए हुए हैं और हम लोगों का एकजुटता ही हम लोगों का विजयी लाएगी और हम लोग सफल होंगे। और हम बिहार के कोने कोने से जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिन्होंने धरना प्रदर्शन में अभी तक नहीं आए हैं और अन्य संगठनों के आड़ में वह रह रहे हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि आपको जिस संगठन में रहना है आप संगठन को रहिए। कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और धरना पद आप कल के डेट में यानी 3 नवंबर को आप घेराव में, मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री के घेराव में बने रहें। दोस्तों, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिए। और दोस्तों, आप हम लोगों की आवाज़ धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंच गई है और हम लोगों का निश्चित ही कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों का अच्छे दिन आएंगे। लेकिन वह कब आएंगे यह कहना मुश्किल है, इसलिए हम लोगों को हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं है और हम लोगों का जो कर्तव्य है, जो मांग करना है, हम लोगों को मांग करते रहेंगे। और जो घेराव है 3 नवंबर 2023 को, जो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक और जो सेकेंड बैच के हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, आज जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है उनसे भी मेरा आग्रह है, यानी बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री के घेराव में आप लोग भी आइए। क्योंकि जब रास्ता बनेगा तो सभी के लिए रास्ता बनेगा। जब फर्स्ट बैच का समायोजन होगा तो रास्ता खुल जाएगा, पद आपका सृजित हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। आप लोग भी ट्रेनिंग किए हैं, परीक्षा दीजिएगा, पास होइएगा, आप लोगों का भी रास्ता बन जाएगा संयोजन के लिए। इसीलिए बिना देर किए हुए और 3 नवंबर 2023 को पटना के धरती पर मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय का घेराव है, इसमें आप लोग निश्चित ही पहुँचे और आप लोग 9 से 10 बजे तक हर हाल में पटना में पहुँचे, लेट से नहीं पहुँचे। हम लोग पहले संगठित होना है, इकट्ठा होकर के हम लोगों को, सभी लोगों को जाना है। मांग पत्र भी हम लोगों को सौंपना है। हम लोग संख्या बल में रहेंगे, हमारी ताकत होगी। जानते हैं कि दोस्तों, एकता में ही बल होता है, तो हम लोग एकता बनाए रखना है। माननीय हम डॉक्टर एलवी सर जी से कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जब समायोजन की बात हुई थी तो आप बोले थे कि सरकार के पास वित्तीय बजट नहीं है, पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया आप लोगों को पैसा देने में खर्च हो जाएगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं है। आज जो शिक्षक बहाली में जो 1,20,000 से भी ऊपर जो शिक्षक बहाली हुई है, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसका आप हम लोगों को बतलाइए। इसके अलावा जो आपका जीविका दीदी का जो पैसा आपका बढ़ा है, या आशा दीदी का जो पैसा बढ़ा है, वो पैसा सब कहाँ से हो रहा है?
आए दिन कुछ ना कुछ नियोजन हो रहा है, उन लोगों का पैसा क्या कहाँ से आ जा रहा है। और हम लोगों का जब नियोजन की बात आती है तो आप कहते हैं कि वित्तीय पैसा नहीं है ना, ट्रेजरी में पैसा नहीं है, आप लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार आप लोगों को कहाँ से पैसा देगी। तो यह सब अब नहीं चलने वाला है। हम लोग अब जाग चुके हुए हैं। बिहार में लगभग 6 लाख के आसपास में जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन लोगों के बारे में अगर सरकार हम लोगों को कुछ नहीं करती है, नहीं सोचती है, तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे। पिछले बार हम लोगों ने 2019 में जब चुनाव हुआ था, जिसमें आप ही आए थे फेसबुक लाइव में और बोले थे कि सरकार बनाइए। पहले तो सरकार से पहले बोलते थे कि आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोगों का समायोजन होगा। लेकिन सरकार बनने से पहले भी कुछ नहीं हुआ है और 5 साल बीत भी गया, 2019 से लेकर 2023 5 साल बीत भी गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सिर्फ हम लोगों का धैर्य रखने की बात करते हैं। आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ए भाई, कितना धैर्य रखें? धैर्य का भी कुछ सीमा होता है, उसका भी कुछ समय होता है। बहुत सारा समय बिता दिए इंतज़ार करते करते। कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कोरोना काल में नहीं रहे, कुछ है जो इस अनेकों वजह से वो नहीं रहे, जो भी हैं उनका कुछ लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को धैर्य रखते रखते हम लोगों का धैर्य खो गया है। अब हम लोग मानने वाले नहीं है। अगर हम लोगों का सरकार ध्यान नहीं देती है, अगर समायोजन नहीं करती है, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। जो पार्टियां हमें सपोर्ट करेगी, जो पार्टियां हमें वोट जो हमें नियोजन के लिए कहती है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है तो हम लोग नोटा भी दबा सकते हैं जब हम लोगों का काम नहीं होगा। तो हम उम्मीद ही करते हैं, उम्मीद ही नहीं, भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू पर, क्योंकि उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिए थे कि हम जो बोलते हैं सो करते हैं, हम जो बोलते हैं सो करते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग कायम है और हम उनसे मांग करते हैं कि सर, हम लोग भी आम जनता के बीच में रहते हैं और ग्रामीण चिकित्सक के रूप में हम लोग प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं। और जो भी हमारे समुदाय में, कम्युनिटी में किसी तरह का आपात स्थिति होता है तो हम ही लोग जाते हैं। दिन हो, रात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कभी भी कुछ भी होता है तो हम ही लोग जाते हैं और हम लोग उसका इलाज करते हैं और फर्स्ट एड करते हैं। और सेकेंडरी के लिए आपका स्थानीय पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, सदर हो गया, मेडिकल हो, हम लोग वहाँ रेफ़र करते हैं। तो आपके अनुसार हम लोग हमेशा फॉलो करते रहते हैं और आप हमें आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। इस बार धैर्य हम लोगों को नहीं रुकने वाला है। और हम लोगों का जो है, चूँकि नवंबर माह चल रहा है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वास्थ्य समागम की बात हुई थी। अभी तक स्वास्थ्य समागम का न कोई डेट निकल के आया है, न किसी तरह का तारीख, न डेट, न तिथि, न किसी कोई तय नहीं हुआ है। कब होगा, नहीं होगा, ये भी हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कुछ समन्वय समिति के हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो खुद आकर के बोलते हैं कि आप लोगों का काम होगा, आप लोगों को स्वास्थ्य समागम होगा। कब होगा वो सब भी बात बोलते हैं, फिर भी उस बात को हम लोग इंतज़ार करते हैं समय को, फिर भी नहीं होता है तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है। इसीलिए हम बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों से आह्वान करते हैं कि 3 नवंबर 2023 को पटना के धरती पर जो घेराव का कार्यक्रम है उसमें आवे और उसमें घेराव में साथ दें और घेराव को सफल बनावे। हम लोगों को 2023-24 में अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग उनके सामने हम लोग कागज़ के जो CCA सर्टिफिकेट है या रद्दी का कागज़ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, या न कोई इसका रजिस्ट्रेशन है, न किसी तरह से कुछ ये ऑथराइज है। तो इस तरह से हम लोग का सर्टिफिकेट लेकर के क्या होगा, इसलिए हम लोग इसको बहिष्कार करते हैं। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कीजिए
हम लोग को प्रैक्टिस के लिए ऑथराइज कीजिए, हम लोग समायोजन कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों जो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।